दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैसेज डिस्प्ले करना सिखाऊंगा। आपको याद होगा, ये मैंने आपको कहा था फॉर्म सबमिट करने पर या अपडेट करने पर, एडिट करने पर, डिलीट करने पर, जो भी हो, एक मैसेज जैसा दिखना चाहिए हमको, ताकि हमको पता चले कि फॉर्म सबमिट हो रहा है कि नहीं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सेशन में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों मैंने सेशन ट्राई करके देखा था वर्डप्रेस के इस नए वर्जन के साथ। उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। इसलिए मैं एक दूसरा तरीका आप लोगों को बता देता हूँ जो कि काम करेगा ही करेगा। और देखो दूसरा तरीका क्या है। हम जो है वेबसाइट को जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, तो आपको याद होगा हम किसी सबमिट वाले पेज पे भेज रहे थे, दूसरे पेज पे, तो हम नहीं भेजेंगे, अब इसी में रखेंगे। मतलब मैं एजेक्स नहीं चलाऊंगा, रहे होगा तो पेज लोडिंग ही एजेक्स के लिए अलग से बनाऊंगा मैं, क्योंकि एजेक्स तो जरूरी पार्ट है। बट होगा क्या कि इसी पेज के अंदर सब कुछ काम हो जाएगा और हमारा डेटा चला जाएगा। देखो मैं कोड दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो एक्शन था यहाँ पे पहले सबमिट डॉट पीएचपी करके कुछ था, यहाँ पे मतलब सबमिट इवेंट जैसा कुछ लगा हुआ था, आप देख लीजिएगा पुराने वीडियो में। तो मैंने क्या किया, वहां पे इसी पेज का यूआरएल पास कर दिया, ये देखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसी पेज के अंदर रहे सबमिट होने के बावजूद भी। उसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर देखो, जो कोड जिसके थ्रू मैं डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करा रहा था, उस कोड को यहाँ पे लेके आ गया। बट यहाँ पे एक चीज लिख दिया, इफ इज सेट डॉलर पोस्ट टाइटल। मतलब डॉलर पोस्ट टाइटल अगर सेट हो, मतलब कुल मिला के मैं कहूँ सबमिट बटन पे मेरा क्लिक हो तो जरूरी नहीं मैं टाइटल को रखूँ, आप चाहो तो डेट को भी रख सकते हो, कॉस्ट को भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन किसी एक को रखना जरूरी है। अदरवाइज अगर इस सेट को हम नहीं रखेंगे ना, तो जैसे ही पेज रिफ्रेश करेंगे एरर दे देगा ये। जैसे कि अभी देखो एरर नहीं दे रहा होगा। लेकिन अगर जैसे मैं इसको हटा दिया गलती से, देखो मैं दिखा देता हूँ मैं, इफ पार्ट यहाँ से खत्म हो जाता है, अब देखना वो एरर दे देगा। ये देखो 50 प्रकार के एरर वार्निंग सब आना शुरू हो गए, वो इसी वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक पोस्ट बटन पर क्लिक नहीं होगा सबमिट बटन पे, तब तक ये काम करेगा नहीं। तो चलो अब मैं कर लेता हूँ। अब देखना मुझे एक मैसेज डिस्प्ले होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, डेटा को इंसर्ट करा दिया, यहाँ तक तो आपको पता ही होगा, मैं बता चुका हूँ। इसको मैं क्वेरी में पास, इस क्वेरी को जो है क्या है, मैं इसमें पास कर दिया हूँ। मतलब एक यहाँ तक का जो क्वेरी था मेरा डेटा इंसर्ट कराने वाला, इसको एक वेरिएबल क्यू में पास कर दिया हूँ। कोई भी बना सकता है वेरिएबल, मेरी मर्जी है। उसके बाद क्या होगा, ये जो है अगर डेटा सक्सेसफुली चल जाता है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा या वन रिटर्न करेगा, मतलब बात एक ही है। और नहीं होगा तो मुझे फॉल्स यानी कि जीरो रिटर्न करेगा। तो वन रिटर्न करेगा तो क्या होगा, सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। और नहीं किया मतलब ये प्रॉब्लम दे रहा है। ये होता है इसका मतलब। ये मैंने मैसेज टाइप कर दिया। अब चलो देखते हैं। पहले मैं अपना डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं इसमें कितना डेटा है ऑलरेडी। देखो कुत्ता बिल्ली ये सब है, मैं कुछ अलग ही डाल देता हूँ इसमें इस बार, जो नहीं है। द मिल्खा ग्रेस। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, नहीं है ये देख लो मिल्खा सिंह ग्रेस नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो डेटा सक्सेसफुली सेव्ड आ गया। ये देखो आ गया मेरा डेटा। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये मैसेज भी गायब हो जाएगा। ये देखो मेरा सही काम कर रहा है। अब डिजाइन उसको कर लीजिएगा, डिजाइन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो से हम आपको दो इंटरमीडिएट लेवल की चीज और बच गया है। एक तो हमारा एजेक्स के थ्रू जो हम क्रैक कर रहे थे, एजेक्स के थ्रू करेंगे। और दूसरा सर्च वाला पेज, आपको पता ही होगा सर्च बार में क्लिक करने पर ये सब चीजें क्या आते हैं, हम एजेक्स के थ्रू भी बनाएंगे और बिना एजेक्स के भी बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम एक थीम बनाने जा रहे हैं। और वो थीम क्या है, और उस थीम को हम अभी तक जो बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की चीजें सीखे उसी के बेस पे बनाएंगे। उसके बाद हम एडवांस लेवल पे आगे बढ़ेंगे। और देखो थीम क्या है, ये दोस्तों HTML का थीम है ये। हम इसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करेंगे प्योरली। ये एक LMS का थीम है जो कि ई-कॉमर्स का थीम है। आपको दिख रहा होगा कितना ब्यूटीफुल जबरदस्त थीम है। हम सेम टू सेम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ये थीम क्या है, मुझे मेरे क्लाइंट ने परचेस करके दिया था HTML का, अपने किसी वेबसाइट पे लगाने के लिए। तो मैं इसको थीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ वर्डप्रेस के, ताकि हम इसको सेल कर सकें। तो इस तरीके के बनाने वाला है। याद रखिएगा इसमें जो अभी तक बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक सीखे वो सारी चीज़ यूज होगा। लेकिन उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे एडवांस चीज़ें भी है जो यूज होगी। और उसके साथ ही आप लोग पूरी तरीके से एडवांस बन जाओगे थीम ट्यूटोरियल में। भले हालांकि मैं भी एडवांस नहीं सिखाया हूँ,
लेकिन जैसे ही हमारा बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की हेल्प से हम बना लेंगे, इसमें जो एडवांस चीज़ें आएगी मैं एडवांस सिखाना